हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार, वड़क्कम। 12th के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर ये बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि आपको रिटायरमेंट और डेथ में हेल्प करेगा और इसमें बहुत सारे कंट्रोवर्सीज है अबाउट रेशियोज, इसमें प्रॉब्लमेटिक है। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग स्पेशली बात करेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ये रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी कैसे अराइज हुआ, इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, ये हम लोग देखेंगे आज के इस क्लास में। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन मानता हूं, व्हाट इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। ये एक वर्ड है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ये रिवैल्यूएशन है क्या? पहले बोलचाल की भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में हम लोग ये देखते हैं कि जैसे एक मैं आपके सामने में बैलेंस शीट बनाया हूं। मैं आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, बार बार उल्टा घूम जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको बैलेंस शीट का मतलब फुल एसेट इक्वल टू कैपिटल लायबिलिटी टैली। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट मतलब बैलेंस शीट का कुछ पार्ट लिए जाते हैं जिसमें डिस्कशन करने में इजी पड़ते हैं, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। मैंने भी वही लिया है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। मैंने ये एज्यूम किया समझाने के लिए, बार बार मैं ए एंड बी पार्टनर लिख रहा हूं, मैं ए बी बोलूंगा, ए बी आप बोले तो एक्स वाई भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ए एंड बी आर पार्टनर, 3:2 रेशियो में ये लोग बिजनेस कर रहे थे। कब से कर रहे हैं? 10, 15, 20 साल से। सी को एडमिट लिया 1/6 शेयर में और न्यू रेशियो बन गया 3:2:1। ये बिजनेस का पोजीशन है। ये बैलेंस शीट है ए और बी का, ए और बी का बैलेंस शीट है। ये मैंने बैलेंस शीट में कुछ स्पेशली आइटम्स और दिए हैं, एसेट्स के स्टॉक, बिल्डिंग, फर्नीचर। लायबिलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट आइटम लिए हैं, क्रेडिटर एंड बिल। अब सी एडमिट हुआ। सी जैसे एडमिशन होता है, रूल है पार्टनरशिप में, अगर कोई पार्टनर एडमिशन लेगा तो वो लाएगा कैपिटल। सी ने कैपिटल लाया 60,000, मैंने ए और बी कैपिटल नहीं लिखा, उससे कोई मतलब नहीं है। सी नया एडमिट हुआ, कैपिटल लाया 60,000 और सी ने गुडविल लाया 10,000। इसी गुडविल को बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। मैंने बताया था इस पर 4 मेथड है, आप लोग रिवाइज कीजिए। नया पार्टनर जो गुडविल लाता है, गुडविल का 4 मेथड है। रिटेन मींस नया पार्टनर गुडविल लाया, पुराना पार्टनर बांट के घर पे ले गए। सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। गुडविल मतलब मैं बोलता हूं सबसे पहले प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल को बोला जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। नया पार्टनर जो भी पैसा गुडविल का लाएगा, नया पार्टनर जो भी पैसा गुडविल का लाएगा, इसके 4 मेथड है। रिटेन, विथड्रॉ, प्राइवेटली, नॉट ब्रॉड। इसके अलावा काइंड हो सकता है। रिटेन मींस न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा लाया, पुराना पार्टनर बांट के शॉप पे लगा दिया, बिजनेस में लगा दिया। विथड्रॉ घर लेके चले गया, प्राइवेटली छुपा के दिया गुडविल का पैसा, और नॉट ब्रॉड मतलब न्यू पार्टनर गुडविल नहीं लाया। हम लोग ये एज्यूम करना है कि नया पार्टनर ने गुडविल का पैसा कैश पे लाया, तो नया पार्टनर ने कैपिटल लाया 60,000 और एक्स्ट्रा पैसा गुडविल के रूप में इन फॉर्म ऑफ गुडविल, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल, 10,000 लाया। तो रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट कहां से जनरेट हुआ ये आप देखिए। तो सी नया पार्टनर है, सी के सामने में ये बैलेंस शीट रिप्रेजेंट हो रहा है। एग्जाम्पल, सी ये बैलेंस शीट को देखता है, सी बोलता है ए और बी को, मैं कहानी टाइप का बता रहा हूं। सी ए बी को बोलता है कि मुझे ये ट्रस्ट नहीं है कि आप लोग ने स्टॉक दिखाया 10,000, बिल्डिंग दिखाया 30,000, फर्नीचर दिखाया आपने 5,000, क्रेडिटर दिखाया 8,000, बिल पेबल 7,000, मुझे ट्रस्ट नहीं है, हो सकता है ये कुछ और वैल्यू हो। तो सी जब भी एडमिशन लेता है, बाद में फ्यूचर में लिटिगेशन ना हो, कंट्रोवर्सीज ना हो, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सारे एसेट्स और लायबिलिटी का दोबारा वैल्यू करके नया पार्टनर सी को दिखाते हैं। देखिए ये सब एसेट था मेरे पास बैलेंस शीट में, मैं आपके लिए दोबारा वैल्यू कर रहा हूं, सेकंड टाइम वैल्यू कर रहा हूं। दैट सेकंड टाइम वैल्यू करना इज नोन एज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो 4 पॉसिबल केस है। अगर हम रीवैल्यू करें, एसेट्स का दाम बढ़ जाएगा या एसेट्स का दाम गिर जाएगा, या लायबिलिटी का दाम बढ़ जाएगा या लायबिलिटी का दाम गिर जाएगा। कांस्टेंट होगा तो कोई बात नहीं। तो ये जो डिफरेंस है एसेट लायबिलिटी का घटना बढ़ना, इंक्रीज डिक्रीज, दैट इज नोन एज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी। अब रीवैल्यूएशन का एक और नाम ये नोट कर ले, इसको पीएल एडजस्टमेंट भी बोला जाता है। पीएल एडजस्टमेंट, नॉट पीएल एप्रोप्रिएशन, पीएल एडजस्टमेंट बोला जाता है। इसमें कैसे कॉन्सेप्ट करते हैं थोड़ा देख लीजिए। रीवैल्यूएशन करने के लिए 4 पॉसिबल मैंने केस लिया है। सबसे पहले यहां देखिएगा, जैसे स्टॉक 10,000 था,
सी ने एडमिट किया, दोबारा वैल्यू किया, एसेट एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड, स्टॉक का दाम 10,000 था, दाम बढ़ के 12,000 हो गया, तो स्टॉक का प्राइस बढ़ गया 2,000। वेरी गुड। बिल्डिंग 30,000 था, बिल्डिंग का दाम बढ़ के 40,000 हो गया, बिल्डिंग भी बढ़ गया 10,000, अच्छी बात है, फायदा हो रहा है। फर्नीचर 5,000 था, गिर के 3,000 हो गया, 2,000 हो गया, तो फर्नीचर में लॉस हो गया, 3,000 का लॉस हो गया। नेक्स्ट फर्नीचर के बाद नेक्स्ट बात करें क्रेडिटर। क्रेडिटर था कितना 8,000, ये लायबिलिटी है, आप लोग माइंड में ध्यान दें, लायबिलिटी जस्ट एसेट्स का रिवर्स चल रहा है। स्टॉक 10 था, 12 हो गया, आपको बेनिफिट हो गया, बट लायबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में उल्टा चलता है। क्रेडिटर है 8,000, क्रेडिटर का वैल्यू कितना हो गया 9,000, क्रेडिटर बढ़ गया, आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, आपको लॉस हो गया 1,000। सिमिलरली बिल पेबल 7,000 था, बिल पेबल हो गया 5,000, आपको कम पेमेंट करना पड़ेगा, मजा आ गया, इसीलिए हमको प्रॉफिट हुआ 2,000। मींस जो एसेट्स घटा और बढ़ा, दैट डिफरेंस अमाउंट जितना इंक्रीज हुआ या रिड्यूस हुआ, उसको हम लोग स्पेसिफिक अकाउंट में डालेंगे। स्पेसिफिक अकाउंट, दैट स्पेसिफिक अकाउंट इज नोन एज रीवैल्यूएशन। ये तभी पॉसिबल है जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है या रिटायरमेंट होता है या डेथ होता है, इसको बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आपको रिवैल्यूएशन आई होप सो समझ में आया होगा। जब भी नया पार्टनर एडमिशन होगा, सारे एसेट्स का दोबारा वैल्यू किया जाएगा। कंपलसरी नहीं है कि सब एसेट्स का, कुछ इंपॉर्टेंट आइटम जो पार्टनर को क्लेम करना है उसका दोबारा वैल्यू किया जाता है। मैंने एज्यूम किया, मैंने सारे एसेट्स का रिवैल्यू कर दिया, तो एसेट का दाम बढ़ा, बिल्डिंग का 10,000 प्रॉफिट, स्टॉक 2,000 प्रॉफिट, फर्नीचर 3,000 लॉस, क्रेडिटर 1,000 का लॉस, बिल्स पेबल 2,000 का प्रॉफिट। तो ये सारे चीज का प्लस माइनस करके 10 + 2 12,000 बेनिफिट, -3 9,000, -1 8,000 + 2,000 10,000। मुझे टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया मुझे बिजनेस में, दैट इज 10,000। मींस नया पार्टनर आया, हम लोग एसेट लायबिलिटी का दोबारा वैल्यू किए, मुझे 10,000 का बेनिफिट मिला। ये जो बेनिफिट है ये सी को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एसेट्स ए और बी का है, तो ये जो प्रॉफिट है ये हमेशा ए और बी के बीच में बांटे जाएंगे। याद रखना है, इसको मैं लेजर फॉर्म में और क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो बताऊंगा आगे। ये जो प्रॉफिट होता है ये ए और बी को बांटा जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट जो भी हुआ एसेट लायबिलिटी का, ये ओल्ड पार्टनर का शेयर है, और याद रखें हमेशा इसको ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है, दैट इज 3:1। आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, एडमिशन में 3 रेशियोज यूज होते हैं, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आप लोगों को बेसिकली याद रखना है एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, सब चीज आपको समझ में नहीं आ रहा, ओल्ड रेशियो में बटेगा, हर चीज ओल्ड रेशियो में बटेगा। खाली एक आइटम, न्यू पार्टनर जो गुडविल लाता है, जिसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, या नहीं लाता है गुडविल, उस गुडविल को आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है। आप लोग ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, किस रेशियो में किसको बांटना है, इससे आपका एक क्लियरिटी आएगा। मुझे हर एक चीज को मैं याद रखूंगा, मुझे हर चीज को ओल्ड रेशियो में बांटना है, हर एक चीज को। जब भी सी नया पार्टनर, मैं एज्यूम कर रहा हूं सी नया पार्टनर गुडविल लाएगा, उसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है न्यू पार्टनर का गुडविल को जो लाएगा। उसके अलावा एक और चीज आपको याद रखना है, वो फर्स्ट ईयर प्रॉफिट। अगर किसी क्वेश्चन में गलती से दे दे सी के एडमिशन होने के बाद फर्स्ट ईयर प्रॉफिट दे, उसे न्यू रेशियो में बांटना है। तो आपको बेसिकली क्लियर हो गया होगा किस रेशियो में बांटना है। 90% आइटम्स, 95% आइटम्स ओल्ड रेशियो में बांटना है, आपको ओल्ड रेशियो में ही बांटना है जो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में। खाली गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है, वो भी न्यू पार्टनर का, और न्यू रेशियो का तो यूज नहीं है, उसको साइड करिए। तो ये रहा मेरा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। आप लोगों को याद रखना है, रीवैल्यूएशन का दूसरा नाम है पीएल एडजस्टमेंट। न्यू पार्टनर के सेटिस्फैक्शन के लिए हम सारे एसेट लायबिलिटी को दोबारा वैल्यू करते हैं, या उसका जो डिमांड होता है, वो डिमांड में जो हम लोग वैल्यूएशन करते हैं, जो डिफरेंस इंक्रीज और डिक्रीज होता है, उसको एक स्पेसिफिक अकाउंट में डालते हैं। दैट स्पेसिफिक अकाउंट इज नोन एज रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें 4 पॉसिबल केस हो सकते हैं, एसेट इंक्रीज, एसेट डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज।
ये एक छोटा सा सैंपल डेमो है रीवैल्यूएशन का कि कैसे रीवैल्यूएशन करते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में रीवैल्यूएशन में फुल क्वेश्चन में क्या क्या लीजेस बनाए जाते हैं, जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, जर्नल एंट्री करने का इजी तरीका, हम लोग जर्नल एंट्री को कैसे समझे, वर्कअप करें या सिचुएशन बेस पर जर्नल एंट्री कैसे करें, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आज का वीडियो स्पेशली बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, ये 3 चैप्टर में कॉमन आते हैं। इसके अलावा एक चैप्टर पहले का है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वहां भी काम आते हैं। ये मेरा आज का वीडियो अबाउट रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी कमेंट हो तो प्लीज आप लिखें, मैं आपका आंसर दूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू।